हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स कैरिड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ जनरल केस देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस। एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशंस क्लियर? तो एक बार समझिए ये डिफरेंट सिचुएशंस क्या है। मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं पेज को और समझेंगे एक बार बहुत अच्छे से। पहला पॉइंट समझें, फर्स्ट केस क्या है। फर्स्ट केस है इफ बॉडी ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड। इफ बॉडी ट्रेवल, इफ बॉडी ट्रेवलिंग different distances with different speeds, मतलब डिस्टेंस भी डिफरेंट है और स्पीड भी डिफरेंट है। कैसे समझिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कहता हूं ये टोटल डिस्टेंस है ए बी, ठीक है। इस ए बी में ये मैंने बीच में कहीं भी मार्क कर दिया, कोई भी पॉइंट ओ, ठीक है। अब वो कहता है ये डिस्टेंस है S1। ये डिस्टेंस कितना है S1, और मान लीजिए कितनी स्पीड से ट्रेवल किया गया, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया विद द स्पीड v1। आगे वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है S2 और ये ट्रेवल किया गया विद वेलोसिटी v2। क्लियर? और अब मैं कहता हूं मैंने यहां पे निकालनी है एवरेज स्पीड। क्लियर हुआ भाई? क्या कह रहे हैं, टोटल डिस्टेंस था ए बी, इसके मैंने दो पार्ट किए, और पहली बात डिफरेंट डिस्टेंस, तो मतलब ये डिस्टेंस पहले वाला S1 मान लिया और ये डिस्टेंस दूसरे वाला मान लिया S2। और वो कहता है पहले डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया विद वेलोसिटी या स्पीड v1 और दूसरे डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया विद स्पीड v2। अब बेटा एक बात समझिए बहुत ध्यान से, एवरेज स्पीड क्या आएगी? एवरेज स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता चल जाएगा S1 प्लस S2, बट टोटल टाइम नहीं पता चलेगा। अब एक पॉइंट समझिए, आप सबको ये पता होगा कि टाइम किसके बराबर होता है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मान लीजिए मैं टाइम की बात करूं तो एक चीज क्लियर करेंगे, टाइम किसके बराबर होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो सबको पता है, जैसे आप यही फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से देखें टाइम किसके बराबर हो जाएगा? टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो देखें, मैं ये कह सकता हूं, अज्यूम कर सकता हूं कि पहला जो डिस्टेंस है ए से ओ तक, मान लीजिए यहां टाइम लगा t1, और अब t1 टाइम किसके बराबर होगा? यहां से यहां का डिस्टेंस था S1 और स्पीड थी v1, तो t1 किसके बराबर होगा? S1 बाई v1 होगा। सेम इसी तरह यहां से यहां का टाइम क्या मान लेते हैं? t2, और t2 किसके बराबर आएगा? S2 बाई v2 आएगा। क्लियर? तो अब देखना यहां से मैं क्या कह सकता हूं, टोटल टाइम किसके बराबर हुआ? टोटल टाइम बराबर हुआ T1 प्लस T2,
और बेटा मैं दोनों की वैल्यू रख देता हूँ, T1 की भी और T2 की भी। क्या आएगा, S/V1 प्लस S2 बाई V2। और अब अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करूँ तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या आएगा, S1/V1 प्लस S2/V2। क्लियर। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है अगर बॉडी क्या करे, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करे डिफरेंट स्पीड में। क्या के लिए कवर करे, डिफरेंट डिस्टेंस कवर करे, किसमें, डिफरेंट स्पीड में। और अब इसी में देखिए, इसी में मैं कहता हूं स्पेशल केस बना रहा हूं, केस नंबर 2, इफ बॉडी ट्रेवलिंग सेम डिस्टेंस with different speed, with different speed। इस पॉइंट को समझना, इस बार बॉडी क्या करे, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, और कैसे ट्रेवल करे, डिफरेंट स्पीड के साथ। मतलब क्या कह सकते हैं, ये सेम सिचुएशन, और इस सिचुएशन में क्या आएगा, S1 किसके बराबर आएगा, S2 के बराबर। सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है तो इसका मतलब जो पॉइंट O है, पॉइंट O कहां पे आएगा, मिड में आएगा, और S1 S2 के बराबर होगा, और इसको मैं S मान लूं, और इसको मैं S मान लूं, तो देखना S प्लस S, तो देखना आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड का S1 और S2 दोनों की जगह S रख रहा हूं, तो देखना क्या आएगा, S प्लस S, क्लियर, अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन T1 और T2 की जगह क्या आएगा, S/V1 प्लस S/V2। और अब देखो एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, और आपका रिजल्ट आएगा 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर, सोल्व करके देख लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, V1 प्लस V2 पलट के ऊपर जाएगा, S से S कट जाएगा। तो ये दोनों रिजल्ट ध्यान रहेंगे। ये रिजल्ट तो कब है, जब बॉडी डिस्टेंस मतलब डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करे डिफरेंट स्पीड से, और एवरेज स्पीड निकालनी हो, और एक बार सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे विद डिफरेंट स्पीड, और उस टाइम पे हमने क्या निकालनी हो, आपकी एवरेज स्पीड निकालनी हो। तो देखिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर करेंगे। पहले ऊपर वाले पे देख लेते हैं, फिर नीचे वाले के हिसाब से देख लेते हैं। तो इसके लिए जो न्यूमेरिकल है वो देखिए, इसके लिए न्यूमेरिकल में मान लीजिए बोलता है वो, ए कार ट्रेवल 1/3 part of the total distance, 1/3 part of the total distance with a speed of 20 km/h। Clear? And remaining part and remaining distance with a speed of 44 km/h, 44 km/h। Find the average speed of the car, find the average speed of the car। क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन? अब क्वेश्चन में समझ लीजिए, मान लीजिए हम कहते हैं टोटल डिस्टेंस है A से B, और टोटल डिस्टेंस मान लीजिए S मान लीजिए, X मान लीजिए। अब कह रहा है 1/3 पार्ट। अब समझिए,
अगर मान लीजिए मैं इसको कहता हूं ये 1/3 है, तो आगे कितना बचा? 2/3 बचा। तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस s था, तो ये तो कितना आ गया? s/3। और ये डिस्टेंस कितना आ गया? 2s/3। क्लियर? क्योंकि उसने कहा 1/3 s/3 हो गया और रिमेनिंग कितना हो गया? 2s/3। क्योंकि मान लो टोटल s था, तो s में से s/3 गया तो कितना बचा? 2s/3 बचा। और बेटा यहां पे स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। और यहां पे स्पीड कितनी है? 44 किलोमीटर पर आवर। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? यही फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, S1 प्लस S2 अपॉन S1/V1 प्लस S2/V2। ये S1 है, ये S2 है, ये V1 है, ये V2 है। क्लियर? तो आप सेम सेगमेंट से चल सकते हैं। सेम सेगमेंट से चलने का मतलब क्या है? आप टोटल टाइम, यहां का टाइम T1 किसके बराबर होगा? S/3 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर? भाई टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है? S/3 और स्पीड कितना है? 20। तो कितना हो गया? T1। यहां से यहां का टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेम यहां T2 क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये T1 आ गया और ये क्या आ गया? T2। और अब समझें, अगर किलोमीटर पर आवर में है तो ये टाइम भी आवर में आया। क्लियर? और अब देखना यहां पे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस S/3 प्लस 2s/3 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है? T1 प्लस T2। तो टोटल टाइम क्या आएगा? S अपॉन 60 प्लस 2s अपॉन, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 132। और अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखना, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 31.43। सोल्व कर लेना एलसीएम लेके, और कितना आएगा? 31.43 किलोमीटर पर आवर। आप चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, अगर चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपके पास है। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो और कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन सुनिए। अब ये दूसरे वाला कर रहे हैं। कौन सा? ये वाला, सेम डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। तो देखिए, एक कार ट्रेवल फर्स्ट हाफ of the distance with a speed of 36 kilometer per hour, and second half of distance with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर। एंड कहता है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब देखना बेटा, हाफ डिस्टेंस का मतलब क्या है? मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है AB, मतलब डिस्टेंस हाफ कर दिया। अगर टोटल डिस्टेंस S था तो S/2 हो गया। और ये कितनी स्पीड से? 36 किलोमीटर पर आवर से। और ये कितने से? 54
किलोमीटर पर आवर से। तो अब बेटा देखना, दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए और दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। और यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर क्या है, v1 है, और 54 किलोमीटर पर आवर क्या है, v2। और मैं दोनों की वैल्यू रखूंगा, दोनों की वैल्यू रखेंगे तो देखना क्या आएगा, 2 इंटू 36 इंटू 54 और अपॉन क्या आएगा, 36 प्लस 54। क्लियर। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आंसर आता है 43.2 किलोमीटर पर आवर। 43.2 किलोमीटर पर आवर। चेक कर सकते हैं, मे भी हो सकता है कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेंगे अपने लेवल पे। बाकी पैटर्न आ गया समझ में। पैटर्न में मतलब फॉर्मूले में मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अगर बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करे डिफरेंट स्पीड, या फिर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे विद सेम स्पीड। क्लियर। तो देखिए एक बार फर्दर देखें, पॉइंट समझें। अभी अभी हमने ये किया है, पहला फॉर्मूला क्या आया, अगर इक्वल इक्वल डिस्टेंस हो दो सेगमेंट, मान लीजिए s/2 s/2, और मान लो यहां स्पीड है v1, यहां स्पीड है v2, तो इस कंडीशन में आपका t1 टाइम किसके बराबर आएगा, s/2 v1 भाई s/2 अपॉन v1। और सेम यहां पे टाइम t2 क्या आएगा, s/2 v2। और यहां पे एवरेज स्पीड क्या आएगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर। दूसरा देखिए, ये फॉर्मूला वही लगेगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट एक देखिए, अगर यही मैं 3 सेगमेंट में कर दूं, 3 सेगमेंट में कर दूं मतलब डिस्टेंस 3 पार्ट में बांट दूं, s/3 s/3 s/3, टोटल डिस्टेंस के 3 इक्वल इक्वल सेगमेंट कर दिए। मान लो यहां वेलोसिटी v1, यहां वेलोसिटी v2, यहां वेलोसिटी v3। तो देखना ये टाइम किसके बराबर आएगा, t1 s/3 डिवाइडेड बाई v1। ये टाइम क्या आएगा, s/3 डिवाइडेड बाई v2। और ये टाइम कितना आएगा, s/3 डिवाइडेड बाई v3। और अब देखना एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड वही फॉर्मूला, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही आएगा ना, टोटल डिस्टेंस और अपॉन क्या आएगा, टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस बराबर होगा s/3 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 प्लस s/3 प्लस s/3। और बेटा टोटल टाइम किसके बराबर होगा, टोटल टाइम बराबर होगा t1 प्लस t2 प्लस t3, कितना, s/3 v1 प्लस s/3 v2 प्लस s/3 v3। अब बेटा इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा, दैट इज 3v1 v2 v3 v1 v2 v3। और नीचे 2 के पेयर लिख दो, 2 के पेयर क्या आएंगे, v1 v2 v2 v3 प्लस v1 v3। क्लियर। ये आए हैं उसी कॉन्सेप्ट से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके। बस आपको बशर्ते ये ध्यान हो कि अगर दोनों सेगमेंट बराबर हैं तो ये फॉर्मूला, और अगर 3 बराबर सेगमेंट हैं तो आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा ये।
क्लियर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हो जाएंगे जो भी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड वगैरह के बराबर सेगमेंट के आएंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक कार है। चलो देखो एक क्वेश्चन देखो, मान लीजिए मैं कहता हूं एक कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड या मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन है ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। एक कार है जो स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है एंड ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ distance of 360 meter in 18 seconds from the origin. क्लियर। तो क्वेश्चन समझना, वो कहता है कार है स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 360 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितने टाइम में, 18 सेकेंड में, और कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है। अब क्या है, अब कहता है देन इट रिटर्न अलोंग द सेम पाथ, देन इट रिटर्न्स अलोंग द same straight path, and after 6 seconds it is 240 meter from the origin. अभी देखो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक बार यहां तक का पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। देखो वो क्या कह रहा है, मान लो ओरिजिन से शुरू हुए, ठीक है, और मैं स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करता हूं। मान लीजिए मैं कहां पे आया, मैं पॉइंट ए पे पहुंच गया। क्लियर। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 360 मीटर, और टाइम कितना लगा यहां तक आने में, टाइम लगा 18 सेकेंड। क्लियर। ये मैं इस तरफ आया ट्रेवल करके, यहां से और यहां तक आ गया ट्रेवल करके ओरिजिन से। क्लियर यहां तक की सिचुएशन। अब कहता है देन इट रिटर्न अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अब वो वापस चलता है सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग, और कितने टाइम तक वापस चलता है, 6 सेकंड तक। तो देखो मैं यहां से मुड़ा और मान लीजिए मैं 6 सेकंड के लिए वापस चला। 6 सेकंड के बाद मैं पहुंच गया कहां पे, पॉइंट बी पे। तो अब कहता है ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से और इस पॉइंट का, ओरिजिन से और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये कितना बता रखा है, 240 मीटर बता रखा है। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 240 मीटर है तो ये ऑटोमेटिक कितना बचा, 120 मीटर बचा। क्लियर। यहां तक का क्वेश्चन आ गया समझ में। देखना वो कहता है स्ट्रेट पाथ पे चले और मान लो 360 मीटर ट्रेवल किया इन ए टाइम ऑफ 18 सेकेंड। फिर हम वहां से रिटर्न बैक हुए सेम पाथ के अलोंग और 6 सेकंड के लिए ट्रेवल किया, और 6 सेकंड के बाद हम ओरिजिन से 240 मीटर पे हैं। मींस अगर ओरिजिन से 240 पे हैं तो ये डिस्टेंस कितना बचा, 120, क्योंकि टोटल कितना था, 360 था। अब वो कहता है कैलकुलेट एवरेज स्पीड and average velocity
फ्रॉम नंबर 1 O to A, number 2 O to A to B। समझना है क्या सिचुएशन है। एक बार तो कहता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ सिर्फ O से A तक, और एक बार कहता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ O to A एंड A to B कंप्लीट जर्नी की। क्लियर? तो देखना, पहले मैं फर्स्ट करता हूं। यहां पे देखें, पहले मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं O to A। कहां से? O से और A तक। बेटा एवरेज स्पीड तो पता ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखें, टोटल डिस्टेंस O से A तक 360 और टाइम कितना? 18 सेकेंड। तो देखना 360 डिवाइडेड बाय 18 एंड दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आई? एवरेज स्पीड आ गई। कौन सी? O से A तक की। अब मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और देखें बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस होता है या शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो इस टाइम पे O से A तक बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है? 360। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया? 360 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 18। और इस तरह से कितना आ गया? दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो O से A की एवरेज स्पीड भी वही आई और O से A की एवरेज वेलोसिटी भी वही आई। क्लियर? अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। O to A एंड A to B। O से A और A से B, मतलब कंप्लीट जो जर्नी है, इस कंप्लीट जर्नी की हमने क्या बतानी है? एवरेज स्पीड भी बतानी है और एवरेज वेलोसिटी भी। तो देखें एवरेज स्पीड क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखना बेटा, O से A एंड A से B। तो O से A डिस्टेंस कितना है? 360 और प्लस कितना है? 120। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 360 प्लस 120 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया? 18 सेकेंड ये था एंड 6 सेकेंड ये था। तो कितना हो गया? 18 प्लस 6 एंड कितना आया? ये आया आपका 480 डिवाइडेड बाय 24। 18 प्लस 6 24 सेकेंड। और इस तरह से ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड आई। और अब यहां पे समझने वाली बात है एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए बेटा, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब मैं O से A और A से B, तो मेरी इनिशियल पोजीशन तो क्या हो गई? O, और फाइनल पोजीशन क्या हो गई? B। तो A और B के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 240। ये एक पॉइंट समझने वाला है कि डिस्प्लेसमेंट 240 कैसे हुआ। और अपॉन टोटल टाइम, टाइम तो बेटा यही कंप्लीट लगेगा 18 और प्लस 6, और 18 और प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा? 24। और इस तरह से एवरेज वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर? ये एक समझने वाली बात है। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप। तो इनिशियल पोजीशन O थी, फाइनल पोजीशन B थी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इन दोनों के बीच का स्ट्रेट गैप जो है वो कितना है? 240 मीटर। और बेटा टाइम तो जितना यहां तक आने में टोटल लगा, 18 सेकंड तक मैं इधर गया, 6 सेकंड तक मैं वापस आया, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 24 सेकंड हो गया। और इस तरह से हो गया। तो क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूले ध्यान रखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल्स कैरिड आउट करने की कोशिश करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।